आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आखिर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे। तो टोटल 18 डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होना मैंडेटरी है। अगर इसमें से कोई एक भी डॉक्यूमेंट मिस होता है तो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग टाइम में प्रॉब्लम आ सकती है। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जिनको राउंड टू में भी न्यू न्यू सीट अलॉटमेंट हुआ है, तो वो फीस एक्सेप्टेंस फीस जमा कर सकते हैं। और जिनको भी सीट में कुछ करना हो जाके अपना सीट अल्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आज लास्ट डेट है, तो जाके अपना पहले सीट अल्ट्रेशन कर ले। तो आइए डिस्कस करते हैं कि आपको कौन कौन से 18 डॉक्यूमेंट जो चाहिए होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सीट अलॉटमेंट लेटर चाहिए होगा, जो को आपको लास्ट में अलॉट होगा। जब आप सीट फ्रीज कर देंगे या तो फिर फिजिकल रिपोर्टिंग के पहले जो राउंड होगा उसके पहले का जो आपको सीट अलॉट हुआ होगा, आप उसका सीट अलॉटमेंट लेटर प्रिंट आउट करवा के ले जाएंगे। और फिर आपको चाहिए यूपी टेक रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन पेज। जो आप रजिस्ट्रेशन फर्स्ट टाइम किए होंगे, फीस पेमेंट किए होंगे, उसका आपको कन्फर्मेशन पेज प्रिंट आउट करवा कर रख लेना है। ये आपको एक प्रूफ रहेगा कि आपने के वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन किया था। और फिर आपको चाहिए फीस एक्सेप्टेंस फी। अगर ओबीसी हैं आप, ईडब्ल्यूएस है, जनरल है, तो आपने 20,000 पे किया होगा, तो आपको वो वाला फीस एक्सेप्टेंस फीस चाहिए। और जिन्होंने 12,000 पे किया होगा लाइक एससी और एसटी, उनको ये चाहिए 12,000 फी। ये आपको जो फी आप पेमेंट किए रहेंगे, आपका जो कॉलेज का फीस रहेगा उसमें आपका एक कंपनसेट हो जाता है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं पड़े, उनको प्रूफ लेना चाहिए होता है कि आपने फीस पेमेंट किया है या नहीं चाहिए। तो ये आपको बहुत मैंडेटरी हो जाता है। वो हम डिस्कस कर लेते हैं क्लास 10th के रिजल्ट के बारे में। ये आपको डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेशन के लिए चाहिए होता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ सही है कि नहीं सही है। तो ये आपको वहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग टाइम पे अपने कॉलेज में ओरिजिनल लेके जाना पड़ता है, और इसके 2 फोटो कॉपी आपको करवाने पड़ेंगे। और सेम एज इट इज आपको 12th का भी रिजल्ट चाहिए होगा, और उसका भी फोटो 2 फोटो कॉपी और इसका ओरिजिनल वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा वेरिफिकेशन के लिए कि आपको 12th में कितने परसेंटेज आया था, आपको 12th में कितने एड्रेस प्रूफ के लिए चाहिए होता है। और जेई मेंस का स्कोर कार्ड, जो आपका जेई मेंस का स्कोर कार्ड होगा राउंड 1 और राउंड 2 दोनों का, पर आपके जिस राउंड में अच्छे रिजल्ट आए होंगे, मीन्स आप राउंड 2 का अगर यहाँ पर लेके जाते हैं तो उससे भी काम हो जाएगा। राउंड 2 का मेन माना जाता है, तो अगर आप राउंड 2 का लेके जाएंगे जेई मेंस का स्कोर कार्ड, तो वहाँ पे काम हो जाएगा इससे। इसके 2 फोटो कापी वहाँ पर लगते हैं। और ट्रांसफर सर्टिफिकेट, आप प्रीवियस जिस भी कॉलेज में पढ़े होंगे, लाइक जिसने बीएससी या बीकॉम का कोई जा रहा होगा या तो कोई 12th से जा रहा होगा, तो उस कॉलेज से और या उस स्कूल से आपको ट्रांसफर वो आपको लेके जाना पड़ेगा। ये आपको ओरिजिनली जमा हो जाता है वहाँ पे। और एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी अलॉट होगा आपको स्कूल, प्रीवियस स्कूल या कॉलेज से, ये भी आपको वहाँ पे जमा करना पड़ता है। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, सम कॉलेज में माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहता है और नहीं चाहता है। ये आपका ऑनलाइन भी बन जाता है। अगर आपको कॉलेज या स्कूल से नहीं मिलता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो आप इसको ऑनलाइन भी अप्लाई करके बनवा सकते हैं। ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट ही एक ऐसा है जो कलरफुल प्रिंट आउट करवाना है, और आपको हर एक चीज़ ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट कराना है। लेकिन जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट होगा आपका एक कलरफुल प्रिंट आउट होगा, और ये आपका वहाँ पे ओरिजिनल ही जमा होता है। अब देन बात कर लेते हैं आधार कार्ड। आधार कार्ड आपका जमा तो नहीं होता है, पर इसके फोटो कापी 2 जमे होते हैं। और आपको ओरिजिनल आधार कार्ड वहाँ पर लेके जाना पड़ेगा वेरिफिकेशन के लिए कि आप जो हैं आप ही हैं या कोई अदर बंदा है। तो ये आपको आधार कार्ड वहाँ पर लेके जाना पड़ेगा वेरिफिकेशन के लिए। तो आपका आधार कार्ड बहुत मैंडेटरी हो जाता है वेरिफिकेशन प्रूफ के लिए। तो इसको लेके जाना बहुत मैंडेटरी है, इसको लेके जाना ना भूलें आप लोग। फिर आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए। मिनिमम आपके पास 10 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना इम्पोर्टेंट है, वो भी सेम टाइप के और सेम फोटो में। और बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको 10 चाहिए फ़ोटो, तो ये आप ना भूलें। कि आप अगर पहले से करके सब रखेंगे तो दिक्कत नहीं होगा आपको फिजिकल रिपोर्टिंग टाइम पे। बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि उनके पास नहीं होता है तो तुरंत दौड़ते हैं, पास के फोटो सब आपको जाते हैं, वहाँ पे फोटो निकलवाते हैं, तो बहुत टाइम लग जाता है। फिर आपको चाहिए मेडिकल सर्टिफिकेट। अब आई बात मेडिकल सर्टिफिकेट की। इसके रिलेटेड बहुत सारे बच्चे पूछे थे, भैया क्या जोसा का जो मेडिकल सर्टिफिकेट हो, क्या वो यूपी टेक के मेडिकल सर्टिफिकेट में अप्लाई नहीं हो पाएगा? जो जोसा का मैंने जैसे अगर फॉर्मेट बनवा रखा है मेडिकल सर्टिफिकेट का, तो वही मैं अगर यूपी टेक में अप्लाई कर दूँ तो कोई काम नहीं हो पाएगा? तो नहीं, आपको यूपी टेक के लिए अलग से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। और इसका फॉर्मेट भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए आपका मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, मैं इसको अपने व्हाट्सएप के ग्रुप पे डाल दिया हूँ फॉर्मेट। आप लोग व्हाट्सएप के लिंक से ज्वाइन करके वहाँ से इसको फॉर्मेट लेके बनवा सकते हैं। ये मिनिमम 1 दिन में बन जाता है। आप जाएंगे किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, वहाँ से आपको बन जाएगा। वहाँ सीएमओ रहते हैं, वहाँ से बन जाएगा। मिनिमम हार्डली 1 घंटे काम होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर नेम ऑफ कैंडिडेट लिखना पड़ेगा, और यहाँ एज, ये सब आपको खुद से फिल करके आना पड़ेगा। और जो नीचे वाला है वो वहाँ के डॉक्टर फिल कर देते हैं। और इसको एक कॉपी इसका और होता है, ये 2 कॉपी होती है मेडिकल सर्टिफिकेट की, दोनों वहाँ से साइन करवा के आपको लेके जाना पड़ेगा। देन अब बात कर लेते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में। जो डिफरेंट कैटेगरी के लोग हैं जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस,
अगर इन्होंने वहाँ पे अप्लाई कर रखा है तो इनको ये सर्टिफिकेट बनवाना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर ये वहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे ये सर्टिफिकेट अप्लाई नहीं करते तो उनकी सीट भी कैंसिल हो सकती है। तो इसका जो ओरिजिनल होता है इसका 2 फोटो कॉपी करवाना पड़ेगा, और तीनों कापियों को जमा हो जाएगा वहाँ पे, ओरिजिनल भी और 2 फोटो कॉपी भी। तो इसको भी बनवा लीजिए, अगर जिनका नहीं बना है। ये 1 हफ्ते के अंदर बन जाता है, अभी समय है तो आप बनवा सकते हैं। और इनकम सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है उनके लिए जिनको सीट जो मिली है वो फी वेवियर वाली मिली है, तो उनके लिए बहुत मैंडेटरी हो जाता है इनकम सर्टिफिकेट। और जिनको नॉर्मल सीट मिली है वो भी बनवा रहे हैं, क्योंकि बहुत कॉलेजों में मांगते हैं, तो आप बनवा कर रखेंगे तो आप सेफर एंड में रहेंगे। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि बनवा लीजिए। और फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट उनको चाहिए होता है जो कि यूपी में रहते नहीं है, मतलब यूपी में तो रहते हैं लेकिन जो 12th किए हैं तो स्टेट्स किए हैं, तो उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर वो 12th यूपी से नहीं किए हैं तो आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। अगर आपने 12th नहीं किया है यूपी से, अगर जिसने 12th किया है यूपी से तो उसके लिए मैंडेटरी नहीं है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वो ना भी बनवाए तो चलेगा। अब फिर हम बात कर लेते हैं गैप सर्टिफिकेट के बारे में। गैप सर्टिफिकेट का आपका फॉर्मेट ए रहने वाला है, इसी फॉर्मेट में गैप सर्टिफिकेट रहेगा। और बहुत सारे बच्चे डाउट पूछ रहे थे कि भैया गैप सर्टिफिकेट जो है वो कितने वाले स्टाम्प पे बनवाना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि गैप सर्टिफिकेट और एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट आपका दोनों ही 100 रुपये वाले स्टाम्प पे होगा। तो ये देख लीजिए, मेरे टाइम का जब मैंने गैप सर्टिफिकेट बनवाया था तो मैं 2 बार बनवाया था। एक 10 वाले स्टाम्प में बनवाया था, फिर वहाँ पे 100 रुपये वाले स्टाम्प में बनवाया था। तो आप भी 100 वाले स्टाम्प में बनवा के जाइएगा, क्योंकि आप 10 वाले स्टाम्प में बनवाएंगे तो आपको फिर दोबारा 100 रुपये वाले स्टाम्प में बनवाना पड़ेगा। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा आप 10 वाले स्टाम्प ना बनवा के 100 वाले स्टाम्प में बनवाएं। और एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए। इस बार क्या है कि 2 एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट चाहिए, आपका और आपके पेरेंट्स का भी, जो डिफाइन करेंगे मेरा बच्चा एंटी रैगिंग नहीं करेगा कॉलेज में। तो इसके लिए रिलेटेड आपको 2 डॉक्यूमेंट चाहिए। तो ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट। तो टोटल आपको 18 डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे। तो मैं आपको डिस्कस कर दूँ, आपको अगर जो भी डॉक्यूमेंट नहीं बना है आप वो बनवा लीजिए। और इसके रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं बना है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इम्पोर्टेंस लगी है तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।